राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये उत्तर प्रदेश में सर मैं देख रहा था कि अचानक से जातियों की कलह शुरू हो गई और खास तौर पर मैं देख रहा हूं एक सेंटीमेंट्स उभर रहा है, दलित वर्सेज राजपूत। अब इत्तेफाक से आप भी उसी कम्युनिटी से हैं, लेकिन आप तो बड़े निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आप इसका आकलन कैसे करते हैं? ब्रजेश भाई, चंद सरफिरे लोग जो सरफिरे हैं वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि वो लोग समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इस सारे कुकर्म के पीछे है और भारतीय जनता पार्टी के पोषित और पालित फ्रिंज एलिमेंट्स ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे तो कहा जाएगा फ्रिंज एलिमेंट है। अभी अच्छा कहा राकेश सिंह रघुवंशी ने कि साहब हम निंदा करते हैं। कौन है लुकेंदर, कौन है उकेंदर, किनको इन्होंने अधिकार दिया कि क्या नाम सड़क पर किसी सांसद के ऊपर टायर फेंके? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह स्थिति है। हीरो भाई हमारे भाई है, इनको बताऊं कि लोगों को अस्पताल के बाहर ग्लॉक रिवॉल्वर से मार दिया जाता है और वो लोग मारते हैं जिनके घर में 150 रुपए नहीं है, झोपड़ी भी पूरी नहीं है। कौन मरवा रहा है उनको? लोगों को जेल के अंदर मार दिया जाता है, रिवॉल्वरें चेंज हो जाती हैं। कौन मरवा रहा है उनको? जेल के अंदर। लोगों को कचहरी में मरवा दिया जाता है। कौन मरवा रहा है उनको? कौन से साधु संत मर रहे हैं सर? हार्डकोर क्रिमिनल्स मर रहे हैं। आप सही ब्रजेश भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, माफ करिएगा। जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनको सजा देने का काम अदालत का है, आपका नहीं है, पुलिस का नहीं। तो ये दे कौन रहा है पुलिस सजा? का काम है। सरकार तो नहीं कर रही है, सरकार तो कह रही कि अपराधियों ने किया है। अब भाई वही तो अभी आपने क्या कहा? अभी आपने कहा कि क्या नाम वो लोग जो लोग थे वो संत नहीं थे। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? आतंकवाद, आंख के बदले आंख, आतंकवादी या अपराधियों को सड़क पर मारने अपराधी लग जाएंगे तो ये देश, यही तो कानून व्यवस्था की सर, मैं उन अपराधियों को छोड़ के ये जानना चाहता हूं कि ये जो जातीय संघर्ष शुरू हो गया ये खतरनाक है। जिसने अपराध किया, सुनिए सर, जिसने अपराध किया वो भी अपराधी, पहले अपराध किया, और जिसने उनको मारा वो भी अपराधी। पुलिस और योगी जी की सरकार या भाजपा की सरकार घुइयां छील रही है। आप बताओ उनको। सर, कर्मी सेना के जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया, कोई 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो अलग बात है कि उनको जमानत मिल गई, रिहा हो गए। फिर आप मुझे बताइए ना, तो इससे पता चलता है कि सरकार समर्थित गुंडे हैं वो जी, और वो हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। हमारा समाज हमेशा गरीबों के लिए, कांग्रेस पार्टी इस मामले में रामजीलाल सुमन के साथ खड़ी है। हमारे समाज ने, कांग्रेस पार्टी इस मामले में संविधान के साथ खड़ी है और संविधान के साथ रामजीलाल सुमन खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं बताऊं, राणा सांगा के नाम पर इतनी है, हम मेरे पुरखे हैं राणा सांगा के नाम पर इतना है, तो आगरा में उटंगन नदी और खारी नदी के ऊपर जो बांध बना है जिसमें राणा सांगा की भव्य प्रतिमा लगी हुई है, वो बांध तो कम से कम पानी से भर दें। पानी रोका जा रहा है वहां के बच्चों का, वहां के दलितों का, वहां के ठाकुर परिवारों का। उनका वो 21 गांव है, उनका पानी रोक दिया है राजस्थान ने। कोई नहीं बोल रहा। देखो सर, मैं तो आपकी तरफ से बहुत पैरवी कर दिया, लेकिन आज आपने जिस तरह से बोला, अब आप अपनी कम्युनिटी को खुद जवाब दीजिएगा। मैं तो आपकी पैरवी में हूं सर, अकेला आदमी हूं। अरे कम्युनिटी, और हमारे साथ हीरो वाजपेयी भी आपकी पैरवी में। कम्युनिटी चंद गुंडे नहीं संभाल सकते। सुन लीजिए, आप पूरी करणी सेना को गुंडा कैसे कह सकते हैं? आप सबको गुंडा कह रहे हैं। संभालते, बिल्कुल। करणी सेना का यहां पर अध्यक्ष बैठा हुआ है राकेश सिंह रघुवंशी, मैंने उसका समर्थन किया है क्योंकि वो हिंसा के विरोध में है। बाकी असली और करणी सेना गुंडा है, हिंसा के विरोध में है। वो गुंडे हैं, समाज के गुंडे हैं, सत्ता समर्थित लंपट एलिमेंट है। ठीक है सुरेंद्र जी, थोड़ा आज गले में भी प्रॉब्लम है सर। गुंडों को अगर भारतीय जनता हेमंत जी कह रहे हैं मुझे मौका दिया जाए। सुरेंद्र जी की बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश।